आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस मिठाई को आज तक बहुत लोगों ने खाया नहीं होगा, क्योंकि इस मिठाई को गाय या भैंस के फर्स्ट दूध से बनाया जाता है। जब गाय या भैंस बच्चा देती है, उसके बाद जो पहला दूध होता है उस दूध से बनी हुई ये मिठाई होती है। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और एक बार आप इस मिठाई को खा लोगे ना तो पूरे साल वेट करोगे कि गाय आपकी कब बच्चा दे और कब इस मिठाई को आप खा पाओ, जैसे कि हम सब वेट करते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी ये मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो चलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल और इसमें हम दूध को पहले छान कर ले लेंगे। बहुत ज़्यादा दूध तो नहीं है, 600 ग्राम के करीब है। मतलब बछड़ी जितना पी कर छोड़ी है, जितना बचा है उतना ही दूध हम बनाते हैं। पहले बच्चा पी ले, उसके बाद जो बचता है उसी दूध का हम ये मिठाई बनाकर रेडी करते हैं। तो आप दूध का कलर देख सकते हो कितना गाढ़ा और पीला है। तो ये फर्स्ट दूध ऐसा ही होता है। अगर भैंस का दूध होता ना तो थोड़ा कम पीला होता, गाय का दूध थोड़ा ज़्यादा पीला होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सचर का जार। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप शुगर, ग्राम में 80 से 90 ग्राम के करीब है, और 15 साबुत गोल मिर्च है, हाफ चम्मच सोंठ का पाउडर, थोड़ा सा कम है हाफ चम्मच से। मतलब दूध जितना है उसी हिसाब से सारी चीज़ों को ऐड करना होता है। तो इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसे पीस कर रेडी कर लिया है। अब इसे हम दूध में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उस तरह से अगर आप ऐड करोगे तो आपको घोलना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चीनी अगर अच्छी तरह से नहीं घुलेगा तो जब इस मिठाई को आप बनाओगे तो तले में ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ऊपर से फीका हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से घोल लेना है। तो आप दूध को देख सकते हो, मेरी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती नहीं है, सिर्फ 3.5 लीटर या 4 लीटर दूध देती है, उससे ज़्यादा देती नहीं है। और जब बच्चा देती है तो उस टाइम थोड़ा कम ही दूध देती है। धीरे धीरे खाएगी तो उसके बाद दूध बढ़ा देगी। तो दूध को देखिए यहाँ पर मैंने घोल लिया है। अब इसे फटाफट से हम चलिए स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो पानी खौल रहा है। मैंने हाफ लीटर पानी कढ़ाई में डाला था, इसमें स्टैंड रख दिया और रख दिया है थाली को। अब इस थाली में हम सारे दूध को पलट देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कुछ डलता नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे बनता है पारंपरिक तरीके से वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इलायची पाउडर डलता नहीं है और इस तरह से ही बनाने पर ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो इसे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही पतला सा बनेगा, पूरा थाली भरा भी नहीं। तो 5 मिनट के बाद देखिए हमारी ये मिठाई बहुत अच्छी तरह से सेट होकर रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी गर्म है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगी तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखूँगी। फ्रीज से निकाल कर ही हम इसे कट करेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाती है ना तो खाने में बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। तो आते हैं आधे घंटे के बाद। तो यहाँ पर हमारी मिठाई हो चुकी है ठंडी और आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। और इसे हम चलिए फटाफट से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, कट का निशान तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा, अब आप देख सकते हो। तो अब मैं बिल्कुल अंदाजे से इसे कट करूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर मैंने कट लगाया है, तो फटाफट से अंदाजे से ही मैं इसे कट कर लेती हूँ। अगला जो मैंने अलसी वाला वीडियो डाला था ना, उस दिन मैं एडिटिंग करने बैठी ही थी, तब तक मेरी गाय ने बच्चा देना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पूरा अलसी का वीडियो एडिट गौशाला में ही किया, वॉइस ओवर सब कुछ किया, इसलिए उसमें थोड़ा बहुत साउंड भी आया है गाय का, बछड़े का, इधर उधर जैसे छटपटा रहे थे, बहुत सारा आवाज़ भी उस वीडियो में आ गया था। समय नहीं था उसी समय, मैंने वहीं पर किया कि नहीं मुझे आज वीडियो डालना ही है, डालना है। तो वहीं पर बैठकर कैसे भी मैंने उस वीडियो को एडिट किया और वॉइस ओवर किया और डाल दिया। उसके बाद आने के बाद फिर मैंने सब, जब बछड़े गाय का काम ख़त्म हुआ तो नहा धोकर मैंने फिर से इस मिठाई को बनाया, क्योंकि तुरंत ही बनाया जाता है, ज़्यादा देर तक इस दूध को रखा नहीं जाता। और आप देख सकते हो कितना प्यारा ये बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी। और देखिए कितना मज़ेदार, खाने में बहुत ही सॉफ्ट। अगर आप एक बार खा लोगे ना तो आप इस मिठाई को खाने का ज़रूर वेट करोगे कि कब ये मिठाई आपको खाने को मिले। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।